गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लेते हैं जीओसी का रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, विल हैव जीओसी रिवीजन। एक पेपर भेजा था मैंने, ये वीडियो के लिंक में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो पेपर डाल दूंगा, पेपर पीडीएफ कॉपी, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पेपर। चलो ठीक है, आपने सॉल्व किया वो पेपर? डाउट्स है? देखते हैं। अब जीओसी भी है, आइसोमेरिज्म भी है, नॉमेनक्लेचर भी है, इसमें मैक्सिमम इंक्लूड है। व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट? फर्स्ट का आंसर क्या है? इसका आंसर है, बोलो। ये पेपर डाला ना तुमको, सबको ग्रुप पे डाला है ना मैंने ये पेपर। अरे मैंने अभी नहीं देखा। सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी देखा ग्रुप पे, बहुत ऊपर है, आदित्य सर ने डाला है। मैं पिंग नहीं कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि एडमिन ही खाली उसमें पिंग कर सकता है। ठीक है, मैंने अभी 2 मिनट पहले देखा है कि ये पेपर आया है या नहीं। आप देख सकते हो। डेट कौन सी है ये? 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर के डेट में डाला है ये एमडीआर। सर आप पिन कर सकते हो? यस सर। नहीं ना, मैं एडमिन नहीं हूँ ना, इसलिए मैं पिंग नहीं, मैं वही ट्राई किया कि स्टार्टिंग में कर देता हूँ, और मैं पेपर भी नहीं सेंड करता हूँ। देखो सेम ही है, और 21 दिसंबर को है। मिला किसी को? 21 दिसंबर के डेट पे जाओ। हाँ सर है। बस वही, मैं एक 21 दिसंबर में एक की दो तीन ही वही है, एमडीआर ऑर्गेनिक रिवीजन एडवांस पेपर है ना, वहां पे मिला। सर बस पिन का ही ऑप्शन ऑन है, बाकी सारे जो परमिशन है वो सब ऑफ है। हाँ, क्या पिन कर पिन कर सकते हो। सकता हूँ क्या मैं इसको? हाँ बस वही परमिशन ऑन है, बाकी सब ऑफ है। क्या कर देता हूँ, अनपिन। अच्छा, अनपिन करके फिर से पिन कर देता हूँ, पिन दिस मैसेज। अब देखो पिन किया। हाँ, संकेत ने भी पिन किया है। मेरा क्यों नहीं हुआ पिन? ठीक है, किसी ने अनपिन कर दिया होगा। अब नहीं, फिर से मैंने पिन किया उसको। हाँ, किया ना, अभी है ना नीचे वाले इसमें देखो, इसमें संकेत ने लास्ट वाले में, मैंने भी तो किया था अभी। निशान शिंदे पिंड फाइल के ऊपर अगर जाओगे तो आप हो जाएगा वो पिन। मिल गया सबको पेपर? डाउनलोड कर दो। अरे यार, फिर इतने दिन से सॉल्व ही नहीं किया आपने, किसी ने भी दिखा नहीं ये पेपर, ऐसे क्यों हुआ? इतने दिनों से मैंने बोल के भी रखा था उसी टाइम कि मैं पेपर डालने वाला हूँ, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पेपर। तो हम डायरेक्टली डाउट लेते थे ना उस पेपर के। चलो ठीक है, आज के क्लास में जितना हो सकता है उतने सॉल्व कर देंगे, 1 बाय 1 पेपर क्वेश्चंस। चलो, पहले का आंसर क्या आना चाहिए, बोलो। आपको फाइल विजिबल है ना ठीक से? पहले का ए ए ए इज द आंसर।
ओहो, ए इज द आंसर। देखते हैं। लिंक ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, भेज दूंगा एवरीडे लाइफ के लिए। ठीक है, सबका ए आ रहा है यहाँ पे। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 7 क्लोरो 5 1 डाइमिथाइल 7 इथाइल DE प्रोपाइल डाइमिथाइल इथाइल 7 इथाइल 5 इथाइल 7 इथाइल प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है, ए इज द आंसर। 3 ब्रोमो 7 क्लोरो B C इथाइल ई पहले आ जाएगा, डाइमिथाइल इथाइल। एक्चुअली ये पूरा ग्रुप रहता है। ये देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं एक यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट में ग्रुप होता है ना, ये पूरे ग्रुप को अल्फाबेटिकल में कंसिडर करते हैं, या फिर ये पहला जो वर्ड होता है ना, यहाँ पे डाई वाला कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रुप कंबाइंड ग्रुप है। डाइमिथाइल इथाइल ऐसा पूरा कंबाइंड ग्रुप है। तो इसका डी कंसिडर करूंगा मैं अल्फाबेटिकल, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और डी जो होगा फिर वो ई से पहले आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप है, इसीलिए नॉर्मली डाइमिथाइल में मिथाइल को ही कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे ये अलग बात है। ये पूरे ग्रुप में से ये डी को कंसिडर करोगे आप, तो फिर ये इथाइल ग्रुप बाद में आ जाएगा। डाइमिथाइल इथाइल 7 इथाइल 3 मिथाइल पेंट मिथाइल प्रोपाइल। हाँ, यस, दिस इज द बी इज द आंसर हियर। बी आंसर है। बाकी सब कुछ सेम है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही इधर उधर होने वाला है यहाँ पे। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स करेक्ट फॉर। मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। 3 इथाइल 5 डाई आइसोप्रोपाइल मिथाइल चाहिए था, मिथाइल नोनेन। मिथाइल नोनेन METHYL नोनेन। ओके, 9 कार्बन की चेन होनी चाहिए। पहले 9 कार्बन की चेन देख लो कौन से यहाँ पे बैठी है। 3 पोजीशन इथाइल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जा रही है यहाँ पे तो। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सी आ रही है? बी 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 आ रहा है सबका। हाँ, 5 डाई आइसोप्रोपाइल 3 इथाइल 3 पोजीशन इथाइल 7 मिथाइल नोनेन। बी आ रहा है सबका। यस, बी इज द आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बोलो। किसका आया? रिंग कंपाउंड है ये। बी एंड सी दोनों, वो कैसे आ गए जतिन? ये देख, दोनों ये है आपका 6 मेंबर्ड सर रिंग है। दोनों सेम ही है। बी एंड सी। सेम है क्या? 5 6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन। अरे यार, अच्छा चेंज करना पड़ेगा मुझे।
फिर बराबर है, बी एंड सी अगर ये दोनों सेम ही है तो ऑन द गिवन सिचुएशन यही से चालू हो जाएगा। 6 मेंबर देंगे, डबल बॉन्ड से चालू करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग तो ऐसे ही आनी चाहिए। 1 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, इसमें 1 और 6 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। ये सर राइट वो से नंबर बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं चाहिए शायद, कहाँ पे? क्योंकि रिंग का ऑप्शन नहीं है एक भी। अच्छा, नहीं कहीं पे भी, अरे यार ये तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है इसके। नहीं नहीं नहीं, आप इसका नाम बताओ मुझे, वट एवर गिवन सिचुएशन। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। आई नीड टू चेंज दिस वन। हाँ ठीक है, इसको चेंज कर दूंगा मैं। बाकी हाँ देखो, पहले इसका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोल दो, बाकी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी पॉसिबल। हाँ बोलो। 3,4 इथाइल 3 4 और 1 6 भी है। 1 3 4 6 टेट्राइथाइल 4 3 मिथाइल 3 मिथाइल ट्राइक्लोहेक्सिन टेट्रा टेट्रा टेट्राइथाइल हो जाएगा, टेट्रा। ट्राइथाइल टेट्राइथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन साइक्लोहेक्सिन। हेक्सेन, ठीक है, बस यही खत्म। ओके अच्छा, पेपर से पहले मुझे बोलो आयुपैक में और कुछ डाउट है क्या आपको? आयुपैक में ऐसा कुछ डाउट है स्पेसिफिकली? अगर किसी को होगा तो बोल दो, अदरवाइज पेपर तो हम सॉल्व ही करेंगे। बोलो इसका आयुपीएसी नेम। हाँ सर बोल। सर ऊपर वाले में लोएस्ट लो कंट्रोल नहीं लगा सकते क्या? अल्किन है तो पहले अल्किन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, बाद में लो कंट्रोल आएगा। अल्किन पहले, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मिनिमम लोकंट किस पे जाता है? पहले सबसे पहले मिनिमम लोकंट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे नहीं है, देन विल गो फॉर द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ही मिनिमम नंबर आएगा, और डबल बॉन्ड नहीं होगा तब हम लोकंट रूल और देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए। मतलब पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकंट देना पड़ता है, बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। इस तरीके से अगर लोकंट बाद में सेम आते हैं तो फिर अल्फाबेटिकली बाकी सारे रूल्स है। ओके चलो 1.4 का आंसर बोलो। आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेन फंक्शनल ग्रुप। पहले क्या क्या दिख रहा है देख लो। फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे OH, तो OH हुआ मेन फंक्शनल ग्रुप। OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये है आपकी पेरेंट चेन, 5 कार्बन की डाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, और यही से आपके नंबर्स चालू हो जाएंगे। तो नंबर जब भी चालू हो जाएंगे, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में से अल्फाबेटिकली BR ही आएगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये होगा। 1 2 3 4 5 करेक्ट है। इस साइड में जाओगे 3 ब्रोमो को चाहिए मुझे, और बाकी ये कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप है। और पेंटा डाइन ऑल चाहिए, तो पेंटा साइक्लोपेंटा 2 4 डाइन OL ये पहले में दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये करेक्ट है। और अब नीचे कुछ करेक्ट है क्या? बी वाला नहीं है करेक्ट, ये वाला भी नहीं है, और साइक्लोपेंटा 2 4 डाइन 1 ऑल ये वाला करेक्ट है, ठीक है। स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कर दो, मिस्टेक्स है इसमें। ओके चलो गया। तो ए और डी में से कौन सा ऑप्शन बहुत करेक्ट दिख रहा है आपको? मैंने ब्रोमीन के लिए 3 पोजीशन दिया है, ऊपर वाले में 4 पोजीशन है, गलत हुआ, चलो हो गया, आपका काम ही बन गया। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीजें आप देख लोगे, ऑप्शन से आपको डायरेक्टली भी पता चल सकता है कि इतना टाइम पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, यस वही से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5th वाला। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या है बोलो। तो नंबरिंग कहाँ से चालू होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबरिंग कहाँ से? ब्रोमीन वाले से 1 ब्रोमो कर दो, नो सर डबल बॉन्ड या से, फिर 3 डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के ये वाले कार्बन से, या दिस वन
ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाले से करोगे तो सी ऑप्शन आएगा और ऊपर वाले से करोगे तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, सर ऊपर वाला। हाँ देखेंगे। अब देखियो, इसने ऊपर से अच्छा 2 4 6 1 ब्रोमो, ये तो नहीं आएगा। डी ऑप्शन, डी 7 ऑप्शन आएगा। ब्रोमो, हाँ डी ऑप्शन आ सकता है। 1 3 5 मैंने अभी बोला है आपको, लोकंट रूल के टाइम देखते क्या है, सबसे पहले मिनिमम और लोकंट आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, बाद में आना चाहिए डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड को, और बाद में सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। हैलोजेंस आर ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये देखो, लोकंट रूल में आप इनको कंपेयर करोगे 146 और 135, पहले देख लो कि ये दोनों थ्योरेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो अगर ये ऐसे जाते हो तो 1 2 3 4 ये वाला ऐसा मिलेगा आपको, और 3 पोजीशन पे ब्रोमो मिलेगा। और आप इस साइड से जाते हो, इसको पहला कार्बन देखते हो 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा डी वाला आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है बोलो? सर ए करेक्ट होगा ना? हाँ ए सॉरी, ए करेक्ट होगा ना? ये इज ट्रोपिलियम ब्रोमाइड इज ए कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, पूछा आईयूपीएससी है हमें। हाँ अगर ऐसा होता है कि करेक्ट नेम्स कौन से तो उसमें कॉमन नेम और करेक्ट आईयूपीएससी नेम आपको काउंट करना है। सर डी आएगा सर, हाँ नंबरिंग ये आएगा नीचे तो से चालू है 135। ना। यस, ये कंपैरिजन आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मत जाओ, पहले कंपैरिजन यहीं पे होगा। ओके 146 और 135 वाला, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये जो होगा डी आंसर इसके लिए करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट बोलो, 1.6 वाला बोलो। सर सर वो प्रदीप स्टेलर में एक इसमें दिया है हाँ, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट और रिंकोगे और रिंको नेम आ रहा है तो फिर उसका आईयूपीएससी लेना। सब्स्टिट्यूएंट और मतलब बेंजीन रिंग के लिए दिया है तो इस पे एप्लीकेबल है क्या? नहीं दिया क्या है वो देख बोलना मुझे पहले। When a substituent is such which when taken together with benzene ring gives a special name to molecule is named after derivative of that molecule. वो भेज सकता है क्या तुम मुझे कुछ भी, टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप कर दे। मीनवाइल आप लोग ये सॉल्व करो। व्हाट इज 1.6 के लिए आंसर क्या आ रहा है? बहुत मिस्टेक है इसमें। क्या दिया है ये? सी ओ ओ ओ ओ हाँ ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने, ईस्टर वाले क्वेश्चंस। ये है आपका मेन, आई थिंक बेंजोएट होना चाहिए। बेंजोएट तो नहीं है क्या? हाँ बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। फिनाइल प्रोपेनोएट नहीं होगा, पेरेट में बेंजीन कार्बोक्सिलेट ही बैठेगा। यस बी आंसर होना चाहिए इसका, बी करेक्ट है। ओके तो इसका इथाइल ग्रुप सबसे पहले लिखेंगे, इसको पहले इग्नोर कर दो। ये है आपका बेंजोएट या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजोएट भी एक्सेप्टेड है इसका। तो मिथाइल इथाइल, तो ये 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? प्रोपेनॉइल ऑक्सी। मैंने आपको बोला है वो अगर अटैच्ड होता है तो कैसे दिखते हैं? 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपेनॉइल होता है और ऑक्सी होता है। CO से अटैच्ड होता है तो कार्बोनाइल होता है, वो इथाइल कार्बोनाइल लाइक दैट। तो यस ओनली बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, भेजा क्या तूने डाउट? नहीं सर उसे बेंजीन के लिए दिया है। हाँ बेंजीन के लिए, चलो ठीक है। फिर भी मुझे वो करके रख, उसको फिगर देख के भेज के रख, देख लेता हूँ मैं एक बार। अरे यार ये कंपाउंड्स आपके लिए नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 3 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन डाइआयनिक अनहाइड्राइड। ओके
ये क्या है, इससे ये कंपाउंड कौन सा है, कौन सा एसिड से है, पहले ये देखो कौन सा एसिड से है ये। अगर इसका एसिड में लिखता हूँ तो यहाँ पे ET ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे COOH ग्रुप होगा और ये COOH ग्रुप होगा। इस एसिड का अनाइड्राइड है ये। तो पहले एसिड देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइक एसिड है, ब्यूटूइन डाइक एसिड है। तो डाइक एसिड के जगह डाइक अनाइड्राइड लिखेंगे, ब्यूटूइन होना चाहिए, ब्यूटूइन 1,4 डाइक एसिड इतना होना चाहिए, ब्यूटूइन डाइक एसिड 1,4 ब्यूटूइनोइक अनहाइड्राइड ये नहीं होगा, ब्यूटूइन हाँ डाइक एसिड इनाइक अनहाइड्राइड नहीं, यहाँ पे ऑक्सी नहीं, ये भी नहीं करेक्ट है। यहाँ पे हाँ A इज द आंसर, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन डाइक अनहाइड्राइड, यस A इज द आंसर। पहले इसका एसिड निकालो, एसिड को फिर अनहाइड्राइड लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, IUPAC name of the following compound is COCl COOC2H5। ईस्टर और एसिड क्लोराइड मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ईस्टर और एसिड क्लोराइड में? ईस्टर। ईस्टर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, यस करेक्ट है। तो एसिड क्लोराइड वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, सब में ईस्टर नहीं, यहाँ पे नहीं दिया, ये गलत है। बेंजोएट है, बेंजोएट है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी होता है। अगर दोनों बेंजोएट और बेंजीन कार्बोक्सिलेट में अगर डाउट है तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट करेक्ट है, ठीक है। और बेंजोएट भी एक्सेप्टेड है, ऐसा कोई नहीं है कि बेंजोएट इज ए रॉन्ग आंसर। तो और क्या क्या है, 2 क्लोरोमिथेनॉइल क्लोरोफॉर्मिल। हाँ बोलो, इसका हम कैसे देंगे नाम? इसको हम बोलते हैं मिथेनॉइल 2 क्लोरोफॉर्मिल क्लोरोकार्बोनाइल, ऐसा नहीं बोलते हैं, यस इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। जब भी ये मेन चेन को अटैच्ड होता है COCl तो इसको प्रीफिक्स में डालते टाइम इसको लिखते हैं क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल लिखेंगे। और ये जो ऑप्शन है ओनली डी में है, ठीक है, इसलिए डी करेक्ट है। यहाँ पे क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट लिखा होता ना तो भी बेंजोएट भी करेक्ट है, क्योंकि बेंजीन कार्बोक्सिलेट के लिए बेंजोएट इज एक्सेप्टेड एंड करेक्ट। तो ये बेंजोएट भी करेक्ट है और बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी करेक्ट है, प्रोवाइडेड ये भी करेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ओनली डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से वही बात, देखो फिर यहाँ पे अल्किन से चालू करेंगे, ए अल्किन या बी, बोलो कौन से कार्बन से चालू करेंगे? ए से सर। देखिए दोनों A से सर। ये देखो दो, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 लोकंट रूल के हिसाब से भी सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाले में मिनिमम लोकंट आएगा। 1 2 3 4, 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो गलत, 4 ब्रोमो गलत, ब्रोमो सर 5 ब्रोमो आएगा, 5 ब्रोमो आएगा सर, नंबरिंग गलत हाँ हो गई। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, चलो 5 ब्रोमो। फिर 5 ब्रोमो और 3 क्लोरो। 5 ब्रोमो यहाँ पे है, ये गलत है, 5 ब्रोमो यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे गलत है। 5 ब्रोमो के बाद 3 क्लोरो, ये की टाइम पे दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन होना चाहिए, बाकी वाले चेक कर दो। इथाइल 2 मिथाइल में साइक्लोहेक्सेन, यस सी करेक्ट आंसर है। सर हाँ बोल। सर अभी नंबरिंग करते वक्त तो मिथाइल इथाइल को देखना है या लोएस्ट लो कंट्रोल देखना है? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले लोकंट रूल देखेंगे, फर्स्ट गो फॉर द लोकंट एंड देन अल्फाबेटिकल। यहाँ पे हमने लोकंट लिखा है पहले, लोकंट देखा, अगर ये वाला स्टार्ट करते हैं ना तो क्योंकि बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 इथाइल मिथाइल, मतलब मिथाइल के लिए 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इथाइल के लिए, 2 आ जाएगा मिथाइल के लिए, 3 आ जाएगा क्लोरीन के लिए, 5 आ जाएगा ब्रोमीन के लिए, ठीक है। अगर तूने दूसरा वाला देखा, दूसरा वाला मतलब ये बी वाले से अगर स्टार्ट किया तो 1 आ जाएगा मिथाइल के लिए,
2 आ जाएगा इथाइल के लिए, 2 के बाद देख 2 3 4 4 आ जाएगा ब्रोमीन के लिए और 6 आ जाएगा क्लोरीन के लिए। ये दोनों तेरे ठीक आ रहे हैं, बट यहाँ पे गलत गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए हम ये वाला प्रेफर करेंगे, ये नहीं करेंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर है क्या रोहित? तूने क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का रिवीजन करना है। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में एक ही है, वो पूरा सीक्वेंस आप याद करो। सीक्वेंस में सबसे पहले एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में कौन से ग्रुप है, सीक्वेंस पूरा अच्छे से कर लो, नोट्स में दिया है आपको सीक्वेंस। सीक्वेंस के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हैं, मैं चाहिए तो मैं तुम्हें लिंक भेज सकता हूँ, पर वो ग्रुप में मैसेज नहीं डाल सकता हूँ। जिसको चाहिए आईयूपीएससी का लिंक तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सारे हैं उसमें। चलो नेक्स्ट बोलो। 1.10 हाइड्रोकार्बन सीक्वेंस भेजना है। चलो मैं सीक्वेंस भेज देता हूँ। हाइड्रोकार्बन R has 6 membered ring in which there is no unsaturation। एक बार सीक्वेंस बता दूं क्या आपको? देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कहाँ पे होगा, लिखना पड़ेगा मुझे वो पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले कौन सा आता है सीक्वेंस में? एसिड आता है, एसिड के बाद कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद कौन सा आता है? अनहाइड्राइड। ईस्टर। एसिड क्लोराइड्स। एक बार तुम्हें इसी पीडीएफ में लिख देता हूँ। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड, देन ईस्टर्स। ईस्टर्स, देन एसिड क्लोराइड। एसिड halide। क्लोराइड COCl या फिर COX बोलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देन कम्स अमाइड। अमाइड्स। एसिड अमाइड्स। अमाइड, CONH2, साइनाइड। देन नाइट्राइल्स। CN, ठीक है। बाद में अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड, देन कीटोन, करेक्ट। अल्कोहल। देन आते हैं हमारे अल्कोहल, NH2, अल्कोहल, बाद में अमाइन -NH2, बस इतने इंपॉर्टेंट है। बाद में अल्किन और फिर आएगा हमारा यस अल्किन, और लास्ट में आते हैं अल्किन और फिर ट्रिपल बॉन्ड को लास्ट देते हैं। यस, ओके। तो दिस वे यू कैन गिव द IUPAC सीक्वेंस है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए। भेज दूंगा ये PDF। नाइट्रो, हैलो, these groups are never considered as a suffix, they will never considered as a main functional group। ये जो ऑर्डर है टू डिसाइड मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, इससे हम मेन फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करते हैं। पूरे कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही होता है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सबको, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सब आपके प्रीफिक्सेस में आ जाते हैं। कुछ ग्रुप्स जो होते हैं दे विल ऑलवेज प्रीफिक्सेस, ऑलवेज प्रीफिक्सेस में क्या क्या आते हैं? ऑलवेज प्रीफिक्सेस में NO2 ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप आता है, OR ग्रुप आता है, और कौन से ग्रुप आते हैं? आइसोसाइनाइड इसी में आता है, NC में आएगा। नाइट्रोसो ग्रुप NO, these groups will come as a suffixes,
प्रीफिक्सेस ओनली। Slide also, sir. हाँ, ये प्रीफिक्सेस में ही आते हैं, तो इनके लिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं आ जाएंगे इसलिए। साइक्लिक इज नॉट ए प्रीफिक्स संकेत, साइक्लिक इज ए, पहले पार्ट्स एक बार रिवाइज करो, पहले बेसिक रूल आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, बेसिक रूल तो रिवाइज करो। साइक्लो किधर लाता हूं मैं, साइक्लो आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ये होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, मैंने वो भी बोला है आपको, व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रीफिक्स। पार्ट्स है ना इसके आईयूपीएससी के, आईयूपीएससी में सबसे पहले आता है बीच में रूट वर्ड, बीच में आता है, बट हम यहाँ से चालू करते हैं। पहले इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर बाद में आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इससे पहले जो आता है ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ओके, और इससे भी पहले जो आता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ओके। अब देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब होते हैं साइक्लो, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ओके। अगर ये कंपाउंड में है तभी आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। ये जो चीज है प्रीफिक्सेस वाली चीज जो है, अगर कंपाउंड में है सब्स्टिट्यूएंट तभी आते हैं। ये जो तीन चीजें हैं 1, 2 and 3, दे विल ऑलवेज देयर इन द नॉमेनक्लेचर, ओके। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, डिपेंड करता है, आपके पास एन सिंगल बॉन्ड है, ईएन है, वाईएन है, या फिर इसको हम डाई इन बोलेंगे, डाई आइन बोलेंगे, इस तरीके से, ओके। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब आपको इंफॉर्मेशन देता है फंक्शनल ग्रुप की, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ई डालते हैं, नथिंग इज प्रेजेंट, नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ई भी हो सकता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स जो होते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर रखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स एक ही होता है, हाँ एक टाइप के दो अगर होते, सॉरी दो बार अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो डायोइक एसिड ऐसे लिख सकते हैं, उतना ही परमिशन है, डायोइक, ट्रायोइक, उससे ज्यादा नहीं है। कब स्पेशल सफिक्सेस यूज करना है लेक्चर में मैंने बोला है, ठीक है। रिवाइज करो आप अच्छे से रूल्स पहले, ओके। तो पढ़ लिया इतने में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रीफिक्स का एग्जांपल है, कार्बोक्सी लिखते हैं, है उसके एग्जांपल, है उसके एग्जांपल दूंगा मैं, यस। चलो इसको सॉल्व करो पहले। क्या आ रहा है सबका, सी आ रहा है, सी आ रहा है सबका, हो गया है सबका सॉल्व आ रहा है, सबके आंसर सी आ रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़ा है, टाइम जाएगा अपना, यस करेक्ट, चलो मान लेता हूँ सी इज द आंसर, ओके। जतिन का 110 और 111 का भी आंसर आ गया, 111 का आंसर इसका डी आया है। चलो आप भी सॉल्व करो, 111 का आंसर बोलो। जतिन इज सेइंग डी इज द आंसर, बाकी लोग बोलो। हाँ, H2Na के बाद ये कंपाउंड मिलता है ओजोनोलिसिस के बाद, अरे बाप रे। अच्छा, तो आपको ये ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी। पहले तो ये देख लो H2Na के बाद ये वाला भी कंपाउंड ये देगा, इसमें कोई गड़बड़ है क्या, नहीं है, सब में H2Na, हाँ H2Na ABCD सब ये वाला कंपाउंड देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओजोनोलिसिस जिंक वाटर के प्रेजेंस में क्या क्या मिलना चाहिए, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, है क्या इसमें फॉर्माल्डिहाइड दिया हुआ है, यहाँ पे है, और एक कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा और ये तीसरा मिलेगा, तीन है यहाँ पे, 1 2, हाँ 3 है यहाँ पे। ट्रायल एंड एरर करके देखो क्या आंसर आ रहा है, तो ट्रायल एंड एरर वाला क्वेश्चन है ये, आपको ये ब्रेक करके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड नहीं है, बी तो नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्व किया, बहुत सुजीत ने सॉल्व किया है, ठीक है, जतिन ने सॉल्व किया है, दोनों का आंसर आया है, दोनों का सेम ही है, डी। सर डी नहीं होगा ना, हाँ डी नहीं होगा ना, कौन सा नहीं होगा, डी नहीं होगा ना, डी क्यों नहीं होगा बोल, H2Na के साथ 1,4 एडिशन हो सकती है।
नहीं ना, वो एक्सेस में दिया है ना, उसके बाद फिर से वो H2ni के साथ हो सकती है 1,4 एडिशन, बट एक्सेस में दिया H2ni तो उसको भी रिड्यूस कर देगा ना, तो आपको ये वाला कंपाउंड तो सभी देंगे. दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल ABCD. ओके, सो उसमें कोई डाउट नहीं है. तो क्या हुआ लघु कुमार? यस, ओके. निशान, चलो आ गया सबका फिर? यस, वेरी गुड. तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है. सॉल्व कर दो आप. ओके, हाँ, उसका डी आंसर करेक्ट है. जतिन, अच्छा, इसके लिए सी, इसी के लिए सुजीत, तेरा इसके लिए सी है ना? ठीक है. संकेत सी, सबका सी आ रहा है यहाँ पे. अच्छा, ये ओजोनलिसिस टाइप वाला क्वेश्चन है, वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है. आप देख लो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है. तो दो ही फॉर्माल्डिहाइड मिलना चाहिए, सब में फॉर्माल्डिहाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे बाकी सारे केसेस देख लो. यस, सी आंसर आ रहा है तो करेक्ट है. ठीक है, चलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th वाला. क्वेश्चन है आपके बोर्ड के ऊपर. 13 वाले का आंसर चालू करो आप. इससे पहले दिया है, किसी ने भेजा है तो ठीक है, बंद कर दो अभी, फिर से भेज दो. 13 के लिए अगर भेजना है तो. अच्छा लो, किसका है? किसी का भी नहीं है. जतिन का आया, लव कुमार चला. अच्छा, जतिन सिंह, डी आंसर. स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट विद एक्स एंड वाई आर. क्वेश्चन नीचे है क्या? नहीं, वही है. अच्छा, एक्स और वाई के लिए आपको करेक्ट मैच देखनी है. ओजोनोलिसिस मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा? इन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा डबल बॉन्ड. O3H2O2 दिया है ना, ऑक्सीडेटिव दिया है आपको. ये ऐसे ब्रेक होके COH ये मिलेगा, मतलब ये वाला कंपाउंड है आपका Y. करेक्ट. और Y की रिएक्शन आपने H2 के साथ जब करोगे तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है. दिस इज गोइंग टू बी X. तो Y ये है, X ये है. कहाँ पे आंसर बैठ रहा है? यहाँ पे. C तो कभी भी नहीं हो सकता है ब्रेड्स रूल के हिसाब से. D वाला यस, D इज द करेक्ट आंसर. Yes, done, done, done. D is the correct answer. Very good. चलो next number 14. An organic hydrocarbon on oxidative ozonolysis produces oxalic acid and butane-dioic acid. Oxalic भी मिल रहा है और butane-dioic भी मिल रहा है. Okay. तो what is the correct answer? जतिन D. संकेत, तेरा इसके लिए है क्या? ये C. ओके. और बोलो किसका आंसर आया? तो सुमित डी, साहिल डी, ओमकार डी. चलो, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सैलिक एसिड और ब्यूटेन डाइक एसिड. ये तो नहीं करता है, ये तो आपको ग्लाइकोल देता है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड ही देगा, बट ब्यूटेन डाइक एसिड नहीं मिलेगा. ये भी सब ऑक्सैलिक एसिड ही मिलेंगे. यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे COH CH2 CH2 सक्सिनिक एसिड मिलेगा ना यहाँ पे. एक नहीं, मेलानिक एसिड मिलेगा. यहाँ पे मेलानिक एसिड मिलेगा 4 इक्विवेलेंट. बराबर है. तो C भी नहीं है, ABC नहीं है, तो D आंसर करेक्ट है. तो ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सैलिक मिलेगा और 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटेन डाइक एसिड. करेक्ट है. ब्यूटेन डाइक एसिड का नाम है सक्सिनिक एसिड. तो सक्सिनिक एसिड भी मिलेगा आपको. यस, करेक्ट है. डी इज द आंसर. चलो नेक्स्ट बोलो 15 के लिए.
सी भी आया, ए भी आया। 15 के लिए और क्या क्या लिखा लोगों ने? सी है सर। सी है क्या? हो गया? डाउट है किसी को? क्वेश्चन क्या है यार? ये कौन से टाइप के आइसोमर्स है? अच्छा, ओ सी फंक्शनल आइसोमर कैसे है ये? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाउ दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, टेल मी। नो, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप जब सेम होंगे तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होंगे। फिर पोजीशन आइसोमर्स है, या फिर चेन आइसोमर है, या फिर मेटामर्स है। मेटामर की डेफिनेशन क्या है? मेटामर की डेफिनेशन क्या है? मेटामर की डेफिनेशन क्या है? अलग अलग चेन होते हैं अपोजिट साइड में। हाँ, फंक्शनल ग्रुप के अबाउट जो नेचर ऑफ कार्बन होता है, इधर देखो, यह है फंक्शनल ग्रुप। इस साइड में टोटल कार्बन मैं काउंट करता हूँ, 6 और 6 12 कार्बन है, और इस साइड में 0 कार्बन है, और यहाँ पे इस साइड में 6 कार्बन है, इस साइड में 6 कार्बन है। तो ये कार्बन का जो चेन है ये कम ज्यादा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। और अगर नेचर ऑफ कार्बन अबाउट, ये जो मेटामर्स होते हैं ये बाइवैलेंट ट्राइवैलेंट ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं होते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ईस्टर है, ईथर है, इसके लिए होते हैं। और वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ये इंडिकेशन है इसका मेटामर्स का। यस, इट इज अ मेटामर्स, दीज आर मेटामर्स। फंक्शनल तो बिल्कुल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो फंक्शनल आइसोमर नहीं रहेंगे। डिफरेंस कहाँ पे है वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द रिएक्शन अ कायरल रिएक्टेंट इज गिविंग अ कायरल प्रोडक्ट। कायरल रिएक्टेंट भी चाहिए, ये कायरल रिएक्टेंट है, बराबर है। प्रोडक्ट कायरल है क्या आपका? KMnO4OH माइनस के इसमें कौन सी रिएक्शन की इसने? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? COH होगा, तो ये कायरल प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट भी कायरल होना चाहिए। ठीक है, 16 के लिए ओके। यहाँ पे देखते हैं, कायरल प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस किया आपने, कायरल है क्या? स्टार्टिंग अमाउंट कायरल है। ओजोनोलिसिस किया, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये CHO मिल जाएगा, और फिर ओजोनोलिसिस है जिंक H2O। प्रोडक्ट भी तो कायरल ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। सी में ये कायरल होगा। यहाँ पे H2Na कर दो, Cl CH2 ये यही रहेंगे, और CH2H यहाँ पे भी कायरल नहीं मिलेगा कोई। कुछ भी कर दो, H2Na Cl को रिमूव करो, नहीं तो Cl को रखो। Cl को रिमूव करो तो दोनों को करो, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, बट यू वोंट गेट एनी कायरल सेंटर हियर। और इनिशियली मॉलिक्यूल कायरल भी नहीं है, ये वाला मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे ट्रांस दिया है आपको, और CHO ठीक है। इसका ओजोनोलिसिस किया जिंक वाटर में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, तो फिर मिलेगा क्या? इस साइड में ये भी कायरल है, मिक्सचर ऑफ कायरल मिलेगा। बी में ये कंपाउंड कायरल है क्या, ये बोलो पहले। ये प्लेनर में ट्रांस दिया है उसने, ट्रांस दिया है यहाँ पे CHO हाइड्रोजन CH3, CHO हाइड्रोजन CH3, CHO हाइड्रोजन CH3। ये स्टार्टिंग वाला यहाँ पे डाउट है, ये अगर कायरल होता है तो, बट स्टिल CHO ओजोनोलिसिस किया, यहाँ पे ब्रेक किया, कायरल तो हाँ CHO आ जाएगा ना यहाँ पे, CHO सिमिलर ग्रुप और कायरल कंपाउंड मिलेगा। ये भी कायरल है, ये मान लिया, तो भी आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? जिंक को H2O दिया है ना, CHO आएगा, यहाँ पे CHO आएगा, यहाँ पे भी CHO पहले से,
तो ये कायरल सेंटर थोड़ी ना रहेगा अभी, तो दैट इज नॉट ए कायरल सेंटर, तो ये भी नहीं है, तो यस सी इज द आंसर हियर, सी ही आंसर है इसका। ओके तो यस, चलो आगे चलते हैं। 1.17 के लिए बी आंसर बोला है, ठीक है देखते हैं। 1.17 बी इज द आंसर। Which of the following statement is true about the following conformer? Most stable conformer of meso compound is हाँ, पहले ये कंपाउंड देख लो, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट दिख रहा है क्या मुझे? यस, अपोजिट साइड पे एक ग्रुप है, अपोजिट साइड पे ये ग्रुप है, अपोजिट साइड पे ये मेसो कंपाउंड है। ओके, the most stable X, which of the following compound conformer X दिया? X is the most stable conformer of meso। क्या ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मर है या फिर दूसरा भी हो सकता है? पहली बात, देन मोस्ट स्टेबल कंफर्मर विल बी, हाँ अगर ये आंसर है, डायपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज नॉट जीरो बट वाई इज जीरो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट चाहिए, नन इज ट्रू। ओके, डायपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज नॉन जीरो, नहीं एक्स इज नॉट, एक्स का तो जीरो है, एक्स का जीरो डायपोल मोमेंट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन गया है ये, ठीक है। ये वाला देख लो एक बार, मोस्ट स्टेबल कंफर्मर देखो, यहाँ पे COH साथ में आ रहे हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है COH में, उसके वजह से मोस्ट स्टेबल ये बन जाएगा, इसका घूम जाएगा ये मॉलिक्यूल और COH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। COH ग्रुप जैसे ही स्टैगर्ड फॉर्म भी है। हाँ, स्टैगर्ड दोनों है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या है, इसको घुमा दो एक कंपाउंड को, उसने किसको किया? यस, इसको इस तरीके से घुमा दिया, यहाँ पे COH ग्रुप लाया, CH3 यहाँ पे गया और आयोडीन, यस ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स इज मोस्ट स्टेबल नहीं, बी का स्टेबल है इसलिए एक्स इज नॉट ए मोस्ट स्टेबल कंफर्मर, करेक्ट है। चलो बी इज द आंसर। 18 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन इनकम, क्या है रे, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट मान लेते हैं। हाइड्रोजनेशन गिव्स 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके कंप्लीट होगा यहाँ पे। हेक्सेन आफ्टर हाइड्रोजनलिसिस इट गिव्स 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। ऊपर वाले के जैसे क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एक फॉर्माल्डिहाइड मिला आपको HCHO, 1 मोल ऑफ एसीटोन, एक एसीटोन मिला आपको, और 1 मोल ऑफ 2,4 डाइऑक्सोहेक्सेन डायल, 2,4 हेक्सेन डायल चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2,4 1 2 3 4 2,4 हेक्सेन डायल चाहिए, हेक्सेन डायल डाइऑक्सो, और डायल है ना यहाँ पे, डायल है मतलब क्या है, दो अल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे CHO होगा, ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा, ये 3 कंपाउंड मिलेंगे, ट्रायल एंड एरर बेसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख लो कौन सा कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, आंसर बोल दो। व्हाट इज योर आंसर? बी आ रहा है, फॉर्माल्डिहाइड एसीटोन। बी नहीं आएगा ना यार, बी कैसे आएगा? ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, एसीटोन मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, बट ये तो
बीच वाला तो 1,2-1,3 डाइकीटोन बनेगा ना, ये तो गलत है। बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एसीटोन मिलेगा, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, इसको ब्रेक कर दो, ये वाला कंपाउंड सी ये नहीं देगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। एसीटोन मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, बाकी चेक करना पड़ेगा। फॉर्माल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, बाकी चेक करके देखो यहाँ पे बाकी और क्या चीज है। मुझे लगता है ये वाला आंसर होगा या नहीं, और ये वाला भी ब्रेक करना पड़ेगा आपको। CHO CO CH2 CO CH2 CHO, ये वाला आंसर होगा, ये इज द आंसर। ओके ओके ठीक है, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी है। हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन, अरे बाप रे, 2-methyl cyclohexane। असिमेट्रिक कार्बन देखने हैं आपको, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होगा या नहीं होगा उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। साइक्लोहेक्सेन 2-dimethyl, अच्छा 2-dimethyl कैसे होता है? एक तो 1,2-dimethyl होना चाहिए, नहीं तो 2,2-dimethyl, 1,2-dimethyl ही होगा। ये ऑप्शन में 1,2-dimethyl कंसिडर करो, 1,2-dimethyl cyclohexane। बी ऑप्शन में होगा 3-methyl cyclopentane, पेंटीन बोला है, 1 2 3 3-methyl cyclopentane, इसमें एक ही है, इसमें दो है, 2-1 2-1 वाला आंसर एक ही है, बाकी किधर नहीं है। यहाँ पे 2-0 है, यहाँ पे है ना एक कायरल सेंटर, तो तीसरा वाला कोई देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कंफर्म कर दो। 3-methyl cyclohexene और 3-methyl 1 2 और 3 इसी के जैसा है, ये एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है। 2-1-1 इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है आपको। ए संकेत, बहुत, सुमित, प्रदीप, अभिजीत, शेफाली, निशांत, ओके, ओमकार, लहु कुमार, अथर्वा, सबका आंसर ये आ रहा है। Which of the statement is not correct? A compound whose molecule has D configuration will always, very good, complete correct answer। डी है का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेक्स्टर रोटेटरी होता है, बाकी देखने की, सिंगल आंसर में देखने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको। यस करेक्ट। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द इनैंशोमर अमंग्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड। इनैंशोमर देखना है, मैंने आपको बोला है डायरेक्टली एक तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखो, नहीं तो इनैंशोमर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जो ट्रिक बोली है वही यूज करो आप। क्या क्या होना चाहिए? आइदर 2 ग्रुप एक्सचेंज होने चाहिए, 2 ग्रुप एक्सचेंज होने चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री रोटेशन होना चाहिए, 90 डिग्री का रोटेशन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई है तो इनैंशोमर्स होते हैं। जो फिक्स है उसको पकड़ लो आप, यहाँ पे ये फिक्स है, ये फिक्स दिख रहा है मुझे, बाकी ने चेंज कर दिए। 3 ग्रुप एक्सचेंज है, ये इनैंशोमर नहीं है, होमोमर्स है। फिक्स वाला ग्रुप OH दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कोई है, हाइड्रोजन भी फिक्स वाला ग्रुप है, और ये दोनों को म्यूचुअली एक्सचेंज किया। यस, बी इज द इनैंशोमेरिक पेयर, खत्म काम। आप आरएस नोमेनक्लेचर देख के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रिक दिया है आपको, सो यू फॉलो दैट ट्रिक। सी में बाकी देख लो क्या क्या है, तो ए इज द होमोमर, बी इज द इनैंशोमर, सी क्या है ये भी बोल दो, सी क्या है। आपको पेपर में नहीं सॉल्व करना है, पेपर का आंसर हो गया आपका, ये अगर क्वेश्चन आता है तो हो गया, बट स्टिल सी इज व्हाट, ऐसा भी हो सकता है, हाउ मेनी ऑफ द होमोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मल्टीपल चॉइस में आ गया तो हाउ मेनी होमोमर्स आर देयर, कौन से होमोमर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है क्या कुछ? अच्छा, वो CH3 नहीं है, वो CH3 मान लो इसको, CH3 ग्रुप, CH3 मान लो इसको, और ये CH3 ग्रुप होगा। बाकी तो कोई चेंज, मतलब 3 ग्रुप इंटरचेंज वाली केस है, ये होमोमर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप फिक्स है पहले देख लो। अरे यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं है, CH3 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 CH3, ये तो कायरल कंपाउंड ही नहीं है, मतलब यस, इसका आंसर तो हो गया आपका बी,
दिस टू आर होमोमर्स। ऐसा भी मल्टीपल में अगर आता है होमोमर्स कितने हैं तो इसको भी होमोमर ही मानेंगे ना आप डी को, तो डी इज ऑल्सो होमोमर्स। होमोमर तो है ना, सुपर इम्पोजेबल है, होमोमर तो है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 the stereochemical formula of diastereomer Y is optically active compound. Of diastereomer Y of optically active compound X is X चाहिए उसको कि Y चाहिए? X दिया है आपको 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन डायोइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन डायोइक एसिड दिया है। The stereochemical formula of diastereomer of Y of optically active, X is optically active है, X is optically active है, तो अगर X ऑप्टिकली एक्टिव है तो Y ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो Y ऑप्टिकली इनएक्टिव डायरेक्टली दिख रहा है कि आपको, C तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्टिकली क्या चाहिए हमें? ऑप्टिकली Y ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मतलब Y इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब मेसो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है इनमें से। वी हैव टू आइडेंटिफाई मेसो कंपाउंड। इनमें से मेसो कौन सा है? हाँ, आपको फिर आरएस नोमेनक्लेचर देके देखने पे, यहाँ पे देखना पड़ेगा बी और ए और बी में। ये तो नहीं है, ये तो 100%, और यहाँ पे भी दो ग्रुप सेम है और ये अपोजिट है, ये भी एक्टिव कंपाउंड है। आप ट्राई करके देखो। ओके, दोनों अगर सेम आते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, दोनों अगर अपोजिट आते हैं तो मेसो रहेगा। आ गया आंसर? यस, बी इज द आंसर। व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर देके देना ही पड़ेगा, देन यू हैव टू कंक्लूड। डन। चलो फिर आज का टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो आज मैं यहाँ पे सर हाँ, क्या पूछा तूने निशांत? तेरा क्या क्वेश्चन था NR3 और NH3 में? तो जो हाँ, विच वन इज ए NH3 और NMe3, विच वन इज ए बेटर प्लस आई ग्रुप, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई ग्रुप। इनमें से अच्छा माइनस आई कौन सा है? NR3 NH3 और NR3। क्यों NR3? हाँ, जैसे हम आर ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रो, ये पूरे ओवरऑल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग माइनस आई माना जाता है। मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रीजन है इसका। आप इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप का इंडिविजुअली, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी NH3 आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप का बढ़ेगा, तो ये ज्यादा ये होना चाहिए था, प्लस आई ये ज्यादा होना चाहिए था, मतलब माइनस आई ये ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने हम अल्काइल ग्रुप्स बढ़ाएंगे, एक्सेप्शनल केस है ये, इसीलिए मैंने बोला है तुझे कि क्लास में डिस्कस कर, तो सबको समझ में आ जाएगा कि NR3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू NH3। एक एक अल्काइल ग्रुप ऐसे इंक्रीज करते जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल ग्रुप की बढ़ती है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान में लो, ओवरऑल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए उसका माइनस का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये माइनस का इफेक्ट यहाँ पे, ये ऑर्डर करेक्ट है जो ऊपर लिखी है मैंने। ठीक है, ध्यान दो ना, एक्सेप्शनल केस है। सर पेपर पूरा सॉल्व करो। बोल बोल सर, टेलीग्राम पे भेजा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कल ले लेंगे। सर एक ही क्वेश्चन है छोटा सा, वो ऊपर वाला दूसरा। एक मिनट, क्योंकि वो इसमें when substituent is such which when taken together with the benzene ring gives a special, अच्छा ये तो तेरा ये था, डाउट था। क्वेश्चन ये है, पांचवा वाला क्वेश्चन चाहिए क्या तुझे? सर वो नीचे एक ही क्वेश्चन भेजा। एक मिनट, किसने भेजा? नहीं ना, सुमित ना? हाँ सर। तूने अभी दो, एक तो ऊपर, हाँ 4 और 5 नंबर का है ना क्वेश्चन तेरा, कौन सा क्वेश्चन दो, 4 या 5? सर यूपीएससी ने पूछा है। हाँ ना, दो क्वेश्चन है ना इसमें, 4 और 5। 5 को सर्कल किया तूने, चल। उसका ऑप्शन
देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 पेंटेनोन होना चाहिए ये। पेंटेन 1 2 3 1 2 3 पेंटेनोन होना चाहिए। मिथाइल और हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी से चालू कर, क्योंकि लोखंड रूल के हिसाब से हाइड्रोक्सी आ जाएगा। 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन ओन है ना वहां पे, पेंटेन 3 ओन। ये आंसर होना चाहिए ना। उन्होंने सी दिया है। 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल 3 ऑक्सो। नो, दैट्स नॉट एट ऑल करेक्ट। कीटोन को प्रायोरिटी ज्यादा है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये सॉल्ट वाले पेपर में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी भेज दूंगा। हाँ, दूसरी बात कि आप सर इसकी आंसर की आंसर की भेज आंसर सकते की मुझे पूरे इसकी क्लब करनी पड़ेगी। देखता हूँ उसके आंसर की बनाने में टाइम लगेगा। सर पहले ने तो जीओसी की भेज सकते। हाँ, जीओसी की भेज देता हूँ। ठीक है, आप जीओसी करो। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े लेक्चर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर रिवीजन अच्छे से करना है, एटलीस्ट ये भी खत्म करना है ना, तो इसमें भी थोड़े टाइम जाएगा। देखो अभी 1 घंटे में हमें आधा ही पेपर सॉल्व किया है। तो आप क्या करो, एवरीडे इन लाइफ साइंस, ठीक है, मैं डाल देता हूँ। व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप पूरा पहले पेपर सॉल्व करो। ओके, 1 बाय 1। अभी जैसे हमने फर्स्ट लिया है, टॉपिक वाइज दिया है ना मैंने ये रिवीजन के लिए, तो उसके बाद सेकंड लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। एटलीस्ट वहां से हमारा पूरा मैक्सिमम रिवीजन होने वाला है। अगर ये भी पेपर दिया तो बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो विल हैव दैट दिस पेपर ओनली। आप सॉल्व करो, 1 बाय 1 सॉल्व किया तो भी चलेगा। पेपर है आपके पास। अगर नहीं मिल रहा है आपको पेपर, पिन तो किया है, डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं भेज दूंगा। ये क्वेश्चन का मैं डाउट भेज दूंगा। सर वी विल सॉल्व फर्स्ट। हाँ, अब सॉल्व करो ना। कल तो वैसे भी छुट्टी है, नहीं तो कल क्लास होगा क्या आपका? नहीं है ना रिवीजन क्लासेस? पेपर है सर। अच्छा, पेपर है। और मीनवाइल आप पेपर, ये पूरा पेपर सॉल्व करके रखो मैक्सिमम, या एटलीस्ट साथ में चलो। आज पहला पूरा पेपर कंप्लीट कर दो, कल एक सेकंड वाला सॉल्व करके रखो आप। यानी जैसे होगा तो 2 पेपर अगर आपके पास होते हैं सॉल्व हुए तो बेटर रहेगा। सीक्वेंस से ही जाएंगे। ये पहले चैप्टर था, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। सेकंड चैप्टर कौन सा है इसमें? जीओसी का ही पार्ट 2 है इसमें। इफेक्ट्स है, ठीक है। बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म, सो इसी अकॉर्डिंग जाएंगे हम। ठीक है, तो रिवीजन भी टाइम लगेगा यार। इतना अगर देना है तो टाइम लगेगा। अगर सॉल्व करते हो और डाउट ही खाली है तो फिर टाइम नहीं लगेगा। और डाउट नहीं रहेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होता है तो। चलो, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।